हम आत्माएं इस पृथ्वी पर जो ये जीवन वाला खेल खेलती हैं, इस खेल में हम बहुत सारी दूसरी आत्माओं के साथ अपने कुछ कार्मिक कनेक्शन बनाते हैं। इस खेल में हमारे लिए कुछ लेसन होते हैं, कुछ सबक होते हैं। जैसे जैसे हम उन सबकों को सीखते जाते हैं, हम आत्मिक रूप से ग्रो करते जाते हैं और इस तरीके से एक आत्मा अपने स्तर को बढ़ाती जाती है। अब पिछली कड़ी में हम लेवनी के केस का जिक्र कर रहे थे। लेवनी एक ऐसी आत्मा है जो है तो अभी शुरुआती स्तर की, जिसने अभी ज़्यादा बर्थ नहीं लिए हैं, उसने शायद 2-3 ही जन्म लिए हैं, लेकिन उन 2-3 जन्मों में उसने इतना बेहतर परफॉर्म किया है कि वो अपने जो उसकी और उसके आत्मिक ग्रुप की मेंबर्स सोल हैं, उनसे कहीं बेहतर उसने परफॉर्म किया है। और इसी वजह से जो उसका अपना आत्मिक ग्रुप है, उससे अलग उसे ऊंचे स्तर के आत्मिक ग्रुप में स्थान मिल रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, उनका कहना था कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लेवनी है, जो कि एक आरंभिक स्तर की आत्मा है जिसने सिर्फ 2 या 3 बर्थ ही लिए हैं, वो क्या अपने ग्रुप से संबंध तोड़ रही है। क्योंकि वो नए ग्रुप में जा रही है तो यानी वो अपने ग्रुप से सारे संबंध तोड़ रही है। इस पर माध्यम का जवाब था, हे भगवान, नहीं, ये ख्याल भी तुम्हें कहाँ से आया? वो अधिकतर समय अपने समूह के साथ ही होती है और वो हमारे साथ किए गए कार्य उसके कार्यों के संबंध में नहीं जानते हैं। और ये एक तरह से अच्छा ही है। ये मैं आपको माध्यम के एग्जैक्ट शब्द बता रही हूँ। वो ये कहना चाहता है कि वो अधिकतर समय अपने ग्रुप में ही रहती है और जो भी कार्य उसने उच्चतर ग्रुप के साथ किए हैं, उस आत्मिक ग्रुप में, उच्चतर आत्मिक ग्रुप में सीखे हैं, उसके संबंध में उसके ग्रुप की आत्माएं कुछ भी नहीं जानती हैं। इस पर सवाल था कि क्यों नहीं जानती हैं? तो जवाब था कि वो उसे तंग कर सकते हैं, बहुत प्रश्न पूछ सकते हैं। वो उनके साथ जुड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि उसका अपने मित्रों के साथ संबंध सामान्य रहे। हालांकि हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि वो अपनी प्रतिभाओं के कारण बहुत जल्दी अपने ग्रुप से अलग हो जाएगी। यहाँ पर माध्यम ये कहना चाहता है कि लेवनी चाहे उच्चतर आत्मिक ग्रुप की आत्माओं के साथ संपर्क में आ रही है, लेकिन अभी वो अपने ग्रुप की आत्माओं के साथ भी कनेक्टेड है, जिसके बारे में कि वो उच्चतर ग्रुप के आत्माओं के साथ संपर्क में है, लेवनी के ग्रुप की आत्माएं कुछ नहीं जानती है। वो क्यों नहीं जानती है? वो इसलिए नहीं जानती है क्योंकि वो फिर बहुत सवाल करेंगी, बहुत कुछ पूछेंगी लेवनी से। क्योंकि स्वाभाविक बात है ना, अगर कोई बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि उसे उच्चतर ग्रुप में स्थान मिल रहा है, ऊंची क्लास में उसको स्थान मिल रहा है, तो जब वो अपनी क्लास में वापस जाएगा तो उससे बहुत सारे सवाल तो करेंगे ही ना उसके साथ ही। अब लेवनी की ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि उसकी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि उसने थोड़े से ही जीवन लिए धरती पर, लेकिन उसने इतने कम समय में इतने ज़्यादा सबक सीखे हैं कि जल्दी ही उसे उसके ग्रुप से निकलकर दूसरे ऊंचे ग्रुप में स्थान मिल जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सोल वर्ल्ड में तो टेलीपैथी के थ्रू बात होती है, तो डॉक्टर न्यूटन का भी यही सवाल था कि अगर टेलीपैथी के माध्यम से बातचीत होती है, आत्मा दूसरे आत्मा के विषय में सब कुछ जानती है, तो वो किस तरीके से अपने आत्मिक ग्रुप के जो उसके आत्मिक ग्रुप की आत्माएं हैं उनसे कैसे छुपा सकती है कि वो दूसरे आत्मिक ग्रुप में जाने की तैयारी में है? तो इस पर माध्यम का जवाब था कि सभी आत्माएं एक दूसरे की जो निजता है उसका सम्मान करती हैं। हाँ, ये सही है कि टेलीपैथी के थ्रू बातें होती हैं, लेकिन वही जो एक आत्मा शेयर करना चाहती है, सब कुछ नहीं। एक निजता का सम्मान होता है। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आई कि ये कोई बहुत असामान्य सी बात नहीं है कि जब आत्माएं इस धरती पर जीवन वाला खेल खेलती हैं, शरीर में आती हैं, तो वो जो प्रारंभिक स्तर की आत्मा, मान लीजिए उच्च स्तर की आत्मा है और कुछ जो प्रारंभिक स्तर की आत्माएं हैं लेकिन वो क्षमतावान हैं, तो वो
किसी न किसी रूप में उच्च स्तर की आत्माओं के साथ कनेक्टेड होंगी। जैसे कि यहाँ पर जो प्रारंभिक आत्माएं हैं उसे बालक आत्मा कहा गया है। समझ लीजिए कि किसी भी रूप में हो सकता है, वो संतान रूप में उच्च स्तरीय आत्मा माता पिता के रूप में हो, और जो निम्न स्तरीय आत्मा है वो संतान रूप में हो, ताकि वो एक दूसरे के लिए बेहतर एक सबक एक दूसरे को सिखा सकें। जैसे कि लेवनी के केस में है, लेवनी भी जो माध्यम है वो तो जो, क्योंकि माध्यम वही है जो जानकारी दे रहा है, माध्यम एक उच्च स्तरीय आत्मा है, और लेवनी जो कि एक बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन वो प्रारंभिक स्तर की आत्मा है, यानी नई नई आत्मा है, नया नया जीवन वाला खेल खेल रही है। लेवनी उस माध्यम की बेटी के रूप में है। यानी कि जो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं और जो प्रारंभिक स्तर की आत्माएं हैं वो कई बार इस तरीके के रोल प्ले करती हैं कि एक ही परिवार में माता पिता हो सकते हैं उच्च स्तरीय हों या प्रारंभिक स्तर के हों, और जो संतान है वो उच्च स्तर की हो या प्रारंभिक स्तर की हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कार्मिक कनेक्शन में आते हैं, और एक ग्रुप की आत्माएं दूसरे ग्रुप की आत्माओं के संपर्क में भी आती हैं और एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट भी डालती हैं। ये ऐसे ही है जैसे इस समाज में भी आप देखते हैं ना कि हम अपने से ऊंचे लोगों की तरफ देखते हैं और उनसे सीखते हैं। कोई अगर अच्छा पेंटर बनना चाहता है तो वो एक बेहतरीन पेंटर की तरफ देखता है। कोई अगर अच्छा एक्टर बनना चाहता है तो वो कौन जो महान एक्टर्स हैं, अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, उनकी तरफ देखता है। कोई अच्छा राइटर बनना चाहता है तो वो अपने से बेहतरीन राइटर्स की तरफ देखता है, उनसे सीखता है। मतलब बस कुछ इसी तरीके से सोल्स के जो सबक होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके के कार्मिक कनेक्शन में आती हैं कि चाहे उनके ग्रुप्स अलग अलग क्यों ना हों, चाहे एक आत्मा किसी ऊंचे ग्रुप से संपर्क रखती हो, दूसरी आत्मा चाहे उनके बच्चे के रूप में आई है या माँ बाप के रूप में आई है, वो नीचे के ग्रुप से संबंध रखती है, ज़्यादा के जीवन वाले खेल उसे नहीं खेले हैं, तो भी वो इस तरीके से ये प्रकृति कार्मिक अकाउंट सेटल करती है कि दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को सिखाने की वजह बने। ऐसे समझ लीजिए जैसे 12वीं क्लास का स्टूडेंट की लाइफ में कोई 5वीं क्लास का बच्चा आ जाता है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ सेट होती हैं कि 12वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाए, फिर चाहे वो इस ज़िंदगी वाले खेल में उल्टा ही क्यों ना हो। उल्टा ही क्यों ना मीन्स हो सकता है कि जो 5वीं क्लास का बच्चा है वो माता पिता का रोल प्ले कर रहा हो सकता है जो 12वीं क्लास का बच्चा है वो एक उसकी संतान बन के पैदा हुआ हो, क्योंकि ये सारे जो शारीरिक रूप है ये तो कोई मायने नहीं, इनका आत्मा के स्तर से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। कुछ भी हो सकता है, माता पिता का रोल प्ले करने वाली आत्माएं हो सकता है प्रारंभिक स्तर की हों, और संतान का रोल प्ले करने वाली आत्मा हो सकता है कई जीवन जी चुकी हो, कई सबक सीख चुकी हो, उच्च स्तर की हो, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही ये जो धरती पर जीवन वाला खेल है ना, हम आते तो हैं सोल वर्ड से धरती पर जीवन वाला खेल खेलने के लिए, क्योंकि हमें इसी तरीके से अपने सबक सीखने होते हैं, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक खेल भी है, ये एक जुआ भी है। जैसे जुआ होता है ना, आप कितना मर्जी जीत सकते हैं, कितना मर्जी हार भी सकते हैं, इसी तरीके से ये धरती वाला गेम है जो जीवन का। आती तो हर आत्मा यही सोच के है कि वो तरक्की करेगी, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। अब यहाँ पर कैलरिस नाम की एक व्यक्ति का केस बताया गया है कि किस तरीके से उसका पतन हुआ, ये बताया गया है। उसके बारे में बताया गया कि कैलरिस के लिए ये शर्म की बात थी कि उसका जो हरा रंग था वो बहुत प्रतिभावान है, वो हरे रंग की आत्मा, मतलब उसकी ऊर्जा हरे रंग की थी। और हरे रंग की हमें पता है कि जिन आत्माओं की आभा मंडल जो हरे रंग के होते हैं उनमें उपचारक करने की अच्छी क्षमता होती है। इस तरह की आत्मा हीलर के रूप में मोस्टली होती है, किसी भी तरीके से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सामने वाले को हील करना, ये उनके जीवन का अधिकतर कार्य होता है, क्योंकि वो इसी में पारंगत होती हैं। यहाँ पर एक कैलरिस नाम की आत्मा का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि उसकी जो आभा मंडल का रंग था वो हरा था, गहरा हरा, वो मतलब एक बेहतरीन उपचारक थी। लेकिन इस जीवन वाले खेल में जबकि वो बहुत प्रतिभावान थी, हीलिंग की क्षमता उसमें बहुत अच्छी थी, इसके बावजूद वो ज़िंदगी वाले खेल में हार गई, यानी इस जुए में हारती चली गई, और उसका जो ये हीलिंग की क्षमता थी उसने अपनी इस क्षमता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, बहुत बेहतरीन था अपनी पढ़ाई में, स्टडीज़ में, तो वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है, वो बहुत एक बेहतरीन सर्जन है, लेकिन अगर उसके अंदर लालच भरने लगे, उसके अंदर
लोगों से कैसे नोचा घसोटा जाए, मैं सुपीरियर हूँ का भाव भरने लगे। यानी अपनी जो क्षमता थी, एक खूबसूरत क्षमता थी उसके अंदर, सामने वाले को हील कर सकने की क्षमता, वो अपनी इस सुंदर पावर का दुरुपयोग करने लगे। और ये तो आजकल बहुत कॉमन बात है, हम सब देखते हैं कि हर फील्ड में, देखिए हर फील्ड में जिस भी इंसान के अंदर जो भी काबिलियत होता है, वो उसका एक टाइम के बाद हम देखते हैं दुरुपयोग करने लगते हैं, बहुत से व्यक्ति करने लगते हैं। किसी को आप नेता चुन लीजिए तो क्या सोच के चुना जाता है कि ये बहुत अच्छा समाज सेवक है, बाद में जाके वही घपलेबाजियाँ और घोटाले करने लगते हैं। हम किसी डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, क्या सोच के करते हैं कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसके पास जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, वही हमें इनडायरेक्टली चीट कर जाते हैं और किसी भी हद तक गिर जाते हैं। यहाँ तक भी होता है कि किसी पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ पैसे बनाने के लिए उसका वो ट्रीटमेंट कर दिया गया। तो बजाय इसके कि वो हील करते, जो उनका काम था किसी की बॉडी को हील करना, वो नहीं किया डॉक्टर ने। उल्टा एक स्वस्थ शरीर को अननेसेसरी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उस तरह की दवाइयाँ खिलाकर, उस तरह का उसका ऑपरेशन करके उसके शरीर को उल्टा ख़राब कर दिया। तो एक तरह से पैसा कमाने के लिए उसने अपनी जो क्षमता थी, प्रतिभा थी, उसका दुरुपयोग किया। ये चीज़ आजकल हर फील्ड में आप देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक आत्मा की बात हो रही है जिसके अंदर हीलिंग की बहुत पावर थी, लेकिन उसने भी अपनी पावर का मिसयूज़ किया। अब उसने जब अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया तो हुआ क्या? क्योंकि उसे खुशामद और सम्मान बहुत पसंद था, तो उसके अंदर अहंकार भरता चला गया। वैसे भी वो हर इंसान जब बहुत ज़्यादा खुशामद पसंद हो जाता है, वो अहंकारी हो ही जाता है। और जब ऐसा हुआ तो कैलरीज जिसकी बात हो रही है, उसकी जो क्षमताएं थी, हीलिंग की क्षमता उसके अंदर थी ना, वो खोनी शुरू हो गई। तो उल्टा होने लगा। जैसे कि उसका रंग क्या था, उसके आभा मंडल का रंग क्या था? गहरा हरा, सामने वाले को हीलिंग प्रदान करने वाला। लेकिन जब उसने अपनी प्रतिभा का मिसयूज़ किया तो क्या हुआ? तो उसका जो ये गहरा हरा आभा मंडल था, वो पहले धुंधला हुआ, कम हल्का हल्का हरा हुआ, और उसके बाद और भी ज़्यादा हल्का हरा हो गया। ऐसे समझिए जैसे किसी डॉक्टर ने अपनी प्रतिभा का गलत इस्तेमाल किया, सामने वाले से पैसे नोचने की कोशिश की, तो कुदरत ने उससे उसकी क्षमताएं छीन ली, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान छीन लिया। कुछ इस तरीके से इस बात को समझिए। जैसे कोई राजनेता अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने लगे और जनता उससे उसकी सारी ताकतें छीननी शुरू कर दे, उससे उसके सारे अधिकार छीनने शुरू कर दे, उसे वोट ना दे, उसे हराना शुरू कर दे, तो क्या होगा? बस इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई आत्मा जब अपने गुणों का मिसयूज़ करना शुरू कर देती है तो वो नीचे की तरफ चली जाती है। यानी आई तो थी तरक्की करने, पर इस जुए में, ये ज़िंदगी के जुए में हार गई। और वैसे ही ज़िंदगी का जुआ है भी बहुत, आज के वक्त में, कलयुग के वक्त में बहुत मुश्किल है ही। आगे बताया गया कि आखिरकार कैलरीज इतना ज़्यादा प्रभावहीन हो गया था कि उसे दोबारा प्रशिक्षण के लिए निकाल दिया गया, और हम सभी आशा करते हैं कि वो लौट आएगा। यानी कैलरीज को अब दोबारा से अपने उस हरे रंग की हीलिंग की पावर को कमाने के लिए फिर से ज़िंदगी वाले खेल खेलने पड़ेंगे, फिर से अपनी उन्हीं क्षमताओं को हासिल करना पड़ेगा जिसे उसने हासिल करके खो दिया। जैसे कोई डॉक्टर जब अपनी प्रतिभा का मिसयूज़ करता है तो उसका डॉक्टरी का लाइसेंस भी रद्द हो जाता है ना। कोई मिनिस्टर जब अपनी पावर का गलत यूज़ करता है तो फिर वो इलेक्शन, अगले इलेक्शन में हार भी जाता है ना। बस ऐसे ही। और मैं यही मानती हूँ कि वो सब लोग जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, या उनके पास पावर होती है उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, इस तरह के सभी लोग नेक्स्ट बर्थ में अपनी उन्हीं पावर को जो उनके पास थी खो देते हैं। और तब उन्हें भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि यदि उसने, मान लीजिए आज आप ऑफिसर के पद पर हैं, किसी व्यक्ति के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके पास पावर है उसके साथ दुर्व्यवहार जो हो रहा है उसे रोकने की, लेकिन आप नहीं रोकते। आप कहते हैं मुझे क्या, होने दो जो हो रहा है। तो ये प्रकृति ऐसा खेल खेलती है कि आपसे आपकी पावर ही छीन ली जाएगी फिर, क्योंकि अपनी पावर का मिसयूज़ करना या यूज़ ही ना करना, दोनों ही गलत है। और जब कोई आत्मा ऐसा करती है तो ये प्रकृति अपने तरीके से उस चीज़ का हिसाब करती है।
इसलिए अगर आपके आसपास कुछ गलत घटित हो रहा है किसी भी तरह से, क्योंकि वो आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो किसी और व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो निश्चिंत रहिए, वो दिन भी दूर नहीं है जब आज आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा तो आप पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक दिन ये चीज़ आपके साथ भी होगी। अब कैलरीज के मामले में कैलरीज को अपनी सारी पावर्स खो दी ना उसने, उसे दोबारा हासिल करने के लिए फिर से ज़िंदगी वाला खेल खेलने पड़ेंगे ना अब। अगली कड़ी में हम आत्माओं के रंगों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में